वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जहान दानिश। अच्छा जी, आज हम जो बात करना चाहते हैं वो हसद के हवाले से करना चाहते हैं। वाह। हसद क्योंकि एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी चीज है जो छुपाए छुपती नहीं है। हसद की आग आपने सुना होगा ना जी। हसद को आग से मिलाते हैं, जहर से नहीं मिलाते। क्यों और बचना काफी मुश्किल। हसद को आग से इसलिए मिलाते हैं कि जहां आग होती है वहां धुआं होता है, आग छुप नहीं सकती। बदन में आग से चेहरा गुलाब जैसा है कि जहर गम का नशा भी शराब जैसा है। लेकिन कोई देखे कोई पढ़े तो सही, दिल है आईना तो चेहरा किताब जैसा। ये जो चेहरे हैं किताबों जैसे, इन पर जलन हसद नजर आ जाता है। वो तो ठीक है, मगर आपने जब गुलाब जैसा कहा तो आपने गोगे की तरफ क्यों इशारा किया? काला गुलाब भी होता है। अच्छा, बात यह देखिए कि आपको पता चल जाता है कि आपके कराबतदार, करीब के लोग और दोस्त आपके, उनका खुश चेहरा कैसा है और हसद वाला जलन वाला कैसा हाँ जी। ऐसा होता है। आप भी तो उनके कराबतदार हैं, आपके चेहरे भी उन्हें पता चल जाते हैं। इसलिए अपने बारे में सोचना है, इन वर्ड सोचना है। कहा जाता है ना कि मेरी बुक्कल दे विच चोर। आगा मैं तेनू कहंदा सा ना, बुक्कल दे विच चोर। अजी एਵੇਂ नहीं एडे एडे बड़े कोट पाए जाते। तो अंदर का चोर पहले बाहर निकालना है। हसद एक ऐसा जहर है जो आप पीते हैं और ये सोचते हैं कि कल वो अगला मर जाएगा। पी तो आप खुद रहे हैं। हासिद की सबसे बड़ी सजा हसद ही है। हाँ जी। उससे बड़ी कोई सजा नहीं है कि उसको रात को नींद नहीं आ रही। यस। आपकी मुस्कुराहट उसे रुला रही है, आपका खुश होना उसे गम दे रहा है। और एक बहुत शानदार दुआ भी हमें सिखाएगी जी कि यार अब मुझे उस वक्त से बचा कि मेरा दुश्मन खुश हो जाए मुझ पे। इससे क्या पता चलता है कि अगर आप किसी के खुश होने पर गमजदा हैं तो इसका मतलब है आपको मान लेना चाहिए कि दिल के किसी कोने में कोई हसद की कोई छटांक, कोई गराम, कुछ ना कुछ है। बिल्कुल। और अगर आपको ये पता भी है तो आप ये जान लें कि बड़े से बड़ा दरख्त, बड़े से बड़ा पौधा तो छोटे से बीज से शुरू होता है। छोटा सा जो बीज है ना, उसको आप 2 उंगलियों के दरमियान अगर मसल दें तो वो खत्म हो जाता है। जब वो दरख्त बन जाता है तो आप उसको कभी नहीं उखाड़ सकते। हम सबको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर किसी को लेके हसद या जलन तो नहीं है। अब आ जाए रश्क की तरफ। अब रश्क ये है कि देखने वाले को पता है कि इसके पास जो कुछ है वो मेरे रब का दिया हुआ है, और इसका और मेरा रब एक ही है, और मेरे रब के पास इसको देने के बाद खत्म नहीं हो गया और ना कभी होगा। यस। तो आप जब दुआ करते हैं, जब आप मांगते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि अपनी औकात के मुताबिक मांगते हैं। बिल्कुल। उसे कहा करें कि मुझे देखकर नहीं आपने देना कि मेरा क्या म्यार है, आपने अपना म्यार देख के देना है। और आप तो मुझे सब कुछ भी दे देंगे तो आप सब कुछ और बना लेंगे, जाहिर है उसके खजाने में तो नहीं कम होने वाला, कम नहीं होने वाला। तो रश्क ये है कि किसी की चीज को देखें, खुश हों, और अपने जहन में अगर ख्वाब लाने भी हैं तो वो लाएं कि जैसे इसके पास आया उससे ज्यादा अच्छे और बाबरकत तरीके से मेरे पास आ जाए। बिल्कुल। जब आखिरी बात जहां पे मैं इसको रैप अप करना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई हसद फिर भी कर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम अक्सर ये करते हैं कि अपनी खुशियों को छुपा लेते। हम कहते हैं ना ही पता चले, बात बाहर ना ही निकले, नजर लग जाएगी, ये हो जाए। हम ठीक है, हम उनको छुपा लेते हैं, लेकिन यकीन जाने और ऊंचे उड़ जाएं, इतने ऊंचे उड़ जाएं कि एक वक्त वो आएगा कि जो लोग आपसे हसद करते थे वो अपने ऊपर इस बात पे फख्र करेंगे कि वो आपको जानते तो हैं कम से कम। अच्छा, हसद करने वाला आदमी ऐसा ही आदमी होता है जिसकी सोचों में लोग बगैर किराए के रह रहे होते हैं। तो जब आप अपने घर का एक छोटा सा कमरा भी किराए के बगैर नहीं देते, तो अपनी सोचें, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है, वो आप क्यों जो है वो लोगों के लिए वक्त। एक बात याद आ गई मुझे। एक शख्स ने अपना घर बनाया तो उसने कहा मैं अपने दोस्त को दिखाता हूँ। तो उसका दोस्त आया, उसने घर देखा, उसने कहा घर तो अच्छा है लेकिन बम बग्गे कुछ भी नहीं। अच्छा भैया, बहुत संजीदा गुफ्तगू हुई और डॉक्टर साहब के बैठे हुए, हम डॉक्टर साहब से इस्तेफादा ना करें। डॉक्टर साहब कुछ अता करें जी। चंद शेर में हल्की फुल्की तंजिया गजल में के चरिया मुंह था, चरिया मुंह था लेकिन अब माधुरी है। सो मेकअप या फिल्टर बहुत जरूरी है।
वाह वाह یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اگر ڈی پی دیکھیں نا واٹس ایپ کی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کیا بات؟ اور اصل شکل آئی ڈی کارڈ والی ہوتی ہے. تو کس طرح پتا؟ میرے پاس بھی آئی ڈی کارڈ ہے. چریا منہ تھا لیکن اب مادھوری ہے, سو میک اپ یا فلٹر بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اور محبوبہ کے نوٹس بنانا راتوں کو, عشق نہیں ہے بھیا یہ مزدوری ہے. اور شادی ہو جائے جی یا گیس کی شارٹیج ہو, بس پھر قسمت میں روٹی تندوری ہے. پاکستان میں رہ کر ہم نے یہ جانا سیاست کیا ہے, ایک ذہنی معذوری ہے. بالکل صحیح کہا. اور اس کا جوبن مچھلی سمجھ ٹراؤٹ ہے. یہ ایسا مصرع ہے کہ اس کے بعد نا کم از کم اگلے کو آدھا پونا گھنٹہ دے. او اتنا ٹائم تے دیو بھی بچہ نان پھڑ لیا. اچھا, اس کا جوبن مچھلی سمجھ ٹراؤٹ ہے, ادھر بڑھاپا شربت ایک بزوری ہے. آپ سمجھتے ہیں میں مانگنے آیا ہوں. بالکل بالکل. آپ سمجھتے ہیں میں مانگنے آیا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں میں مانگنے آیا ہوں؟ میں مانگنے آیا ہوں. آپ بیٹھ جائیں, میں بات سنتا ہوں, بیٹھ جائیں. جی, کہ آپ سمجھتے ہیں میں مانگنے آیا ہوں, ہرگز ہرگز نہیں, لیکن مجبوری ہے. بہت. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.